नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट के वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने अपने करियर का 100वां एटीपी पुरस्कार या खिताब जीता है। तो उस टेनिस खिलाड़ी का नाम हो जाएगा नोवाक जोकोविच। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथन पर विचार करें। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। नहीं, इंदौर शामिल नहीं हुआ है। आपको यहां पे बताना है असत्य कथन। तो असत्य कथन इसमें सिर्फ दूसरा वाला है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूसरा कथन आपका असत्य है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहां रखी गई? किसको मजबूत करने के लिए? मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहां रखी गई? तो इसकी नींव रखी गई त्रिपुरा में। कहां रखी गई? त्रिपुरा में। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, IMF ऋण विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें आपको बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। यह अफगानिस्तान को नहीं किया गया है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? नाम याद रखना है। क्या नाम है इनका? गुलवीर सिंह। और कितने मीटर के रेस में ये शामिल हुए हैं? 10,000 मीटर के दौड़ में शामिल हुए हैं। और इनके द्वारा जो जीता गया पदक है वो कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक है। अब देखते हैं छठा नंबर प्रश्न, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? BR गवई। क्या नाम होगा? न्यायमूर्ति BR गवई। अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? कौन ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो अग्निवीर में जो लड़के हैं या जो सैनिक होंगे वो अपने रिटायरमेंट के बाद जब वो आएंगे और उस स्टेट में जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको वहां पे 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? वर्ल्ड इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखें इंडिया का पोजीशन, तो इंडिया कितने नंबर पे पोजीशन पे है? 4th नंबर पे। इसके पहले 3 पोजीशन किनका किनका है? तो सबसे पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है जर्मनी और चौथे पे आता है इंडिया। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? भारत के वो पर्वतारोही हैं और बताना है इनका नाम क्या है। तो इनका नाम हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। ये जो है ना मूलतः हैदराबाद की रहने वाली हैं। कहां का? हैदराबाद। इनका उम्र 16 साल 6 महीना 27 दिन है, याद रखना है। अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये कौन सा स्टेट ऐसा स्टेट है जो अपने यहां गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? उस स्टेट का नाम क्या होगा? कर्नाटका। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो यह नगर निगम का नाम क्या हो जाएगा?
गाजियाबाद नगर निगम। 12वां प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप मतलब सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले उस समय कौन हो गए? प्रसिद्ध कृष्णा। क्या नाम हो गया इनका? प्रसिद्ध कृष्णा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? सीआईएसएफ की पहली महिला, तो उनका नाम हो जाएगा गीता समोता। क्या नाम हो जाएगा? गीता समोता, याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। इसमें से बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से असत्य कथन होगा आपका दूसरा और तीसरा, ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो असत्य कथन का इसमें पहचान करना था, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका 2 और 3। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका सी, कथन 2 और 3। मतलब यह हुआ कि पहला जो रैंक मिला हुआ है वो दवा एस ग्राम पंचायत को मिला है, जो महाराष्ट्र का जिला कौन सा होगा? गोंदिया। मतलब महाराष्ट्र राज्य का एक गोंदिया जिला है और उस जिले का एक ग्राम पंचायत है दवा एस, तो उसी को ये अवार्ड मिला हुआ है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, ये पहला रैंक। अब देख लेते हैं 15वां नंबर प्रश्न, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? भारत का उस राज्य का नाम बताना है जहां पे वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। तो उस स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या होगा? झारखंड। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। प्रथम स्थान फिनलैंड है, भारत का स्थान 161वां है और तीसरा अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। इसका आंसर देख लेते हैं। यह कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें सही अब देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें फैक्ट आ जाएगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये कौन जारी करता है, तो इसका नाम याद रखना है। उस एजेंसी का नाम हो जाएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम हो जाएगा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद कर लेना है। पहले रैंक पे फर्स्ट स्थान किसको मिला हुआ है? फर्स्ट स्थान मिला हुआ है नॉर्वे को। किसको मिला हुआ है? नॉर्वे को। अब बात करते हैं इसमें भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान है 151। सबसे आखिरी स्थान किसका है? उसका नाम हो जाएगा इरिट्रिया। क्या नाम हो जाएगा? इरिट्रिया का सबसे लास्ट है। अब देख लेते हैं सीक्वेंस में, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान कौन सा है? 151। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। आखिरी स्थान किसका है? इरिट्रिया का। अब देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इससे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे रिलेटेड। तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं और असत्य कथन को चुनना है। तो सबसे पहला है कि प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा, बिल्कुल गलत। प्रथम स्थान जम्मू एंड कश्मीर का रहा था। दूसरा स्थान बिहार का रहा, नहीं, दूसरा स्थान बिहार का नहीं, तीसरा स्थान बिहार का रहा। दूसरा स्थान किसका रहा था? तमिलनाडु का। और तीसरा स्थान किसका रहा? बिहार का। ये तीनों स्टेटमेंट आप इसको करेक्शन कर लीजिए। सबसे पहला किसका आया पोजीशन? जम्मू कश्मीर का। दूसरा पोजीशन किसका आया? तमिलनाडु का। तीसरा किसका आया? बिहार का। अब बात करते हैं कि यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है क्या। भारत सरकार की ऋण आधारित सब्सिडी योजना है। मंत्रालय का अगर बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लस खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग, 2 विभाग मिलकर के इस योजना को चला रहे हैं। पात्रता की अगर बात की जाए तो वैसे सारे लड़के या फिर सारे लोग पात्र हैं जिनका उम्र 18 साल या उससे अधिक है, याद रखना है। अब इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें तीनों कथन जो है असत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आपका यहां गलत है। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य वो है
मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नालसा का चेयरमैन का नाम बताना है, जिसको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो नालसा के चेयरमैन का नाम हो जाएगा न्यायाधीश सूर्यकांत। क्या नाम हो जाएगा? न्यायाधीश सूर्यकांत। 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर रीम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंद महासागर रीम एसोसिएशन, इससे संबंधित दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। 24वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। अब दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों, इस दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब बोल रहा है कि गलत कथन का पहचान करें, तो इसमें से ना तो एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की। तो इसका जो स्थापना हुआ था, यह स्थापना याद कर लीजिएगा। इसका स्थापना हुआ 7 मार्च 1997 को। कहां हुआ था? तो यह हुआ था मॉरिशस में। कहां हुआ? मॉरिशस में। अभी इसमें कितने सदस्य हैं? तो अभी इसके 23 मेंबर हैं। कितने सदस्य हैं? 23। तो हिंद महासागर रीम एसोसिएशन का अभी कहां आयोजन किया गया? श्रीलंका में। और 25 से 27 में अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका अध्यक्षता 25-27 में करेगा भारत। स्थापना कब किया गया? तो 7 मार्च 1977। कहां किया गया? मॉरिशस में। और इसमें अभी कितने मेंबर हैं? तो 23 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 23 मेंबर हैं। 21वां नंबर प्रश्न। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य है? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने भविष्य विभाग की स्थापना की है। उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक देश एक धड़कन, क्या एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसके द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, एक देश एक धड़कन। उस मंत्रालय का नाम हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। 23वां नंबर प्रश्न। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये क्वेश्चन आपका हो गया और इससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उद्घाटन इसका किया गया, डेट याद कर लेना है, 19 मई 2025 को। शुरुआत कहां से किया गया है? तो दीव का एक घोघला बीच है, उस बीच पे ये स्टार्ट किया गया था। और इसका समापन कब हुआ इस गेम्स का? तो समापन आपका हुआ INS खुखरी मेमोरियल में। कहां पे हुआ था? INS खुखरी मेमोरियल में। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है। बिल्कुल सही। इसकी शुभंकर कौन होगी? पर्ल डॉल्फिन। ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। इसमें शीर्ष पर हरियाणा नहीं, शीर्ष पे मणिपुर रहा था। कौन रहा? मणिपुर। इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला और दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। अब बताना है कि सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? वो कौन ऐसी महिला है जो भारतीय मूल की हैं जिन्हें कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो उनका नाम है अनीता आनंद। क्या नाम है? अनीता आनंद। याद रखना है। 25वां नंबर प्रश्न। हेनले एंड पासपोर्ट की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? किसके अनुसार? तो हेनले एंड पार्टनर्स। याद रखना है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? महंगा शहर है मोनाको। कौन सा शहर है? मोनाको। 26वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें।
इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है और रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। दूसरा स्टेटमेंट, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। बिल्कुल गलत, पहला स्थान भारत का नहीं, पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है। तीसरा है, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। यह भी करंट में ये बना हुआ था, तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस तरीके से आपका सही स्टेटमेंट 1 और 3 है, और पूछ भी रहा है क्या कि सही कथन का चयन करें, तो आपका 1 और 3 आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट का। तो 2024 में जो है सो पूरे वर्ल्ड का जो इस ग्लोबल विंड एनर्जी का जो रिपोर्ट रहा, ये अप्रॉक्स रहा था आपको 1136 गीगावाट। कितना? 1136 गीगावाट। मतलब 2024 के आखिरी तक हम लोग पूरा एनर्जी, विंड एनर्जी को स्टोर कितना कर पाए? 1136 गीगावाट। अब देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? बलूचिस्तान में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जहां की एक आयुक्त के तौर पे हिंदू महिला की नियुक्ति की गई है। उस महिला का नाम क्या है? याद रखना है, उस महिला का नाम हो जाएगा कशिश चौधरी। क्या नाम हो जाएगा? कशिश चौधरी। 28वां प्रश्न देखते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? उस देश का नाम बताना है जिसने राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली का स्टार्ट किया है। उस देश का नाम हो जाएगा भूटान। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? उस देश का नाम बता देना है। तो उस देश का नाम हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत। क्या हो जाएगा? भारत, याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? इस देश का नाम बताना है। तो इस देश का क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्जीरिया। क्या नाम होगा? अल्जीरिया। 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो बताइए उस देश का नाम क्या होगा? उस देश का नाम हो जाएगा चाइना, मतलब चीन। मतलब चीन ने अभी हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोज लिया है। 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं, आकाश तीर। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आकाश तीर जो है ना, एक AI आधारित त्वरित वायु रक्षा समाधान है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। अब देख लेते हैं 33वां नंबर प्रश्न, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो भारत जो है ना अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे पहला बार जो ये जैविक प्रयोग जो कर रहा है, इस मिशन का नाम हो जाएगा एक्सियम 4। क्या नाम हो जाएगा? एक्सियम 4। 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं, नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है? मतलब नेपाल का एक ग्लेशियर का नाम बताना है जो भी हाल ही में 66% सिकुड़ गया और उसके सिकुड़ने के बाद उस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। तो उस ग्लेशियर का नाम हो जाएगा याला ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? याला ग्लेशियर। अब बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न का, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहां किया गया? तो यह सबसे पहला बार ये कहां किया गया? पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात करते हैं 36वें नंबर प्रश्न की, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? बताना है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो यह समाचारों में था क्योंकि यूनेस्को ने 36 वंशों में
प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया था, जिसके वजह से अभी ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहां पे है? यह है आसाम में। कहां पे? आसाम में। अब देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु दोनों मनाए जाते हैं। उस स्टेट का नाम हो जाएगा उत्तराखंड और तेलंगाना। क्या होगा? उत्तराखंड और तेलंगाना। मतलब जो पुष्कर उत्सव हो जाएगा ये उत्तराखंड में और सरस्वती पुष्करालु ये मनाया जाएगा तेलंगाना में। याद कर लेना है। अब देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जल स्रोतों का गजेटियर ये तैयार किया है अपना राज्य बिहार। कौन तैयार किया है? बिहार। अब देखते हैं 39वां नंबर प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। WHO ने आपातकाल घोषित किया है पापुआ न्यू गिनी में। तो इसका रीजन क्या रहा था? इसका रीजन बता देना है। तो याद कर लेना है कि 24 वर्ष पहले यहां पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पोलियो प्रकोप आ गया, जिसकी वजह से पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ गया। अब देखते हैं 40वां नंबर प्रश्न। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा डिकोड किया गया है? तो यह डिकोड किया गया है ICAR के वैज्ञानिकों के द्वारा। किसके द्वारा? ICAR के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब देखते हैं 41वां नंबर प्रश्न। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? जो 70% से अधिक ये उत्पादित किए जाते हैं किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। 42वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 किसका? लीमा 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो लीमा 2025 का आयोजन कहां किया गया है? मलेशिया में। कहां किया गया है? मलेशिया में। याद कर लीजिएगा, लीमा 2025 का आयोजन मलेशिया में। 43वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो रजत पदक जीते यहां पे नीरज चोपड़ा, और कितना मीटर भाला फेंके थे? 90.23 मीटर। कहां पे? दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर। देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV 661 और EOS 09 की विफलता का कारण क्या था? तो इसरो के 63वें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन जो था, इसका विफलता का मूल जो कारण था वो तीसरे चरण में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये विफल हो गया था। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन, किस पे? सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये जो कंपनी है ना, ये किस देश की कंपनी है ये पूछ रहा है। तो ये कौन से देश की कंपनी है? ये है तुर्की की एक कंपनी है, और कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? सेलेबी एविएशन। इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है किसने? भारत सरकार ने। याद रखना है। अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब शुरू किया गया? 9 जून 2025 को। अब इसमें बताना है कि उस मिशन का नाम क्या है। तो उस मिशन का नाम याद रख लीजिएगा, ज्ञान भारतम मिशन। क्या नाम होगा? ज्ञान भारतम मिशन। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल का नाम याद कर लेना है। E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इस मंत्रालय का इसका नाम हो जाएगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। क्या हो जाएगा? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। सरकारी ई-मार्केट प्लस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का नाम बताना है। कि सरकारी ई-मार्केट प्लस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो लॉन्च किया गया था उसका चैटबॉट का नाम क्या है? तो चैटबॉट का नाम आपका हो जाएगा GEMAI। क्या हो जाएगा? GEMAI। 49वां प्रश्न देखते हैं।
पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम हो जाएगा आचार्य प्रशांत। क्या नाम होगा? आचार्य प्रशांत। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग मतलब NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, तो उस उष्णकटिबंधीय रोग का नाम बताना है जिसके उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइकोमा। क्या हो जाएगा? ट्राइकोमा।